सर हम कल नींद के हवाले से बात कर रहे थे, तो इसके मुताबिक हमें कितने घंटे सोना चाहिए? देखो यार, इंसान को ऐसी मशीन नहीं है कि आप ये कहो कि हम कोई घंटे फिक्स कर दें कि इतने घंटे इसको ऑन कर दो, इतने घंटे ऑफ़ कर दो। ये कायनात की एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, आप कह लें कि ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर की अल्लाह ताला ने जिसके अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप मुख्तलिफ़ एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। वैसे तो रिसर्चेज़ हो रही हैं दुनिया के अंदर जिसके अंदर वो मुख्तलिफ़ तरह के रिज़ल्ट्स हमारे सामने आते हैं, जिसके अंदर कहा जाता है कि 7 से 9 घंटे एक अच्छी नींद है जो अडल्ट्स हैं उनके लिए, और जो बच्चे हैं उनको 8 घंटे से ज़्यादा सोना चाहिए। लेकिन इससे आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये इंसान के ऊपर आप इस तरह से स्पेसिफाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे पहले ये रिसर्च शेयर करता हूँ। एक रिसर्च इन्होंने की थी जिसके मुताबिक इन्होंने फिर उसके रिज़ल्ट्स जो थे वो कंक्लूड किए कि जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं उनके अंदर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन का आंसर जो है वो बढ़ जाता है, तो उनकी हेल्थ उससे डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है। इस तरह से जो लोग 9 घंटे से ज़्यादा सो रहे थे उनके साथ भी इस तरह के मसाइल थे, मतलब उनके अंदर सुस्ती और यही डिप्रेशन, एक्टिव नहीं होते वो लोग, तो इस तरह के मसाइल थे। तो उसके मुताबिक कि 7 से 9 घंटे तक अगर आप सोते हैं तो ये आपके लिए अच्छा ड्यूरेशन है नींद का। लेकिन मैं इस हवाले से आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि ये जो नींद के घंटे पूरे करना मकसद नहीं होता कि आप लेट गए हैं और नोट कर लिया कितने घंटे सोना है और इतने घंटे या इतनी देर के बाद उठ जाना है, ऐसा नहीं है। इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है क्वालिटी, कि कितनी क्वालिटी है आपकी नींद के अंदर। अगर आप क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं तो आप 6 घंटे भी सो लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशेंट है। एक इसका दूसरा क्राइटेरिया भी है कि अगर आप कुछ घंटे नींद ले रहे हैं और उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे कि उस पूरा दिन आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या है। अगर तो आप पूरे दिन में अपने आप को सुस्ती फील करते हैं, या आपको जमाइयाँ आ रही हैं, या आप कहीं बैठे हुए सो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी या तो क्वालिटी स्लीप नहीं है, या अगर क्वालिटी स्लीप है तो जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो आप नींद पूरी नहीं कर रहे। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 फैक्टर्स हैं जो हमें बताएंगे कि कितना सोना चाहिए, और ये हर बंदे के लिए सेम हो ही नहीं सकते। हर बंदे की फ़िज़ीक, उसकी एक्टिविटीज़, उसका जेनेटिक जो सिस्टम है वो सेम नहीं होता। कुछ लोग आप अगर गौर करेंगे वो 5 से 6 घंटे क्वालिटी स्लीप ले लेते हैं तो आपको फुल डे में फुल एक्टिव, फुल फ्रेश और बिल्कुल वो थके हुए महसूस नहीं होते। और कुछ लोग 8-8 घंटे सोते हैं लेकिन सारा दिन उनकी सुस्ती ख़त्म नहीं होती। वजह क्या है कि या तो उनकी नींद क्वालिटी वाली नहीं है, मतलब डिसरप्शन हैं उसके अंदर, वो सही तरह से नहीं, सिर्फ वो घंटे पूरे किए हैं लेटे हुए, लेकिन क्वालिटी स्लीप इंजॉय नहीं की। तो नींद का जो बेसिकली तल्लक है ना, ये 2 ही चीज़ों से ऊपर होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्वालिटी। अडल्ट्स के लिए ये अगर 6 से 7 घंटे आप सो लें तो ये सफिशेंट होता है। और बच्चों के लिए क्योंकि उनकी वो ज़ाहिर है कि वीक हैं, डाइट उस तरह से है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नॉर्मली बच्चों की ज़्यादा भी होती हैं, कुछ बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं, तो वो उनको ज़्यादा सोना चाहिए ताकि उनकी वो बॉडी को रेस्ट भी उतनी मिले। तो इसलिए 8 घंटे से ज़्यादा सोना आप बच्चों के लिए ज़रूरी है। और ऑन एवरेज वैसे तो जो आप मेडिकल रिसर्चेज़ हैं वो तो 7 से 9 घंटे कहती हैं कि इसके मुताबिक आपको सोना चाहिए। लेकिन अगर क्वालिटी स्लीप आप ले रहे हैं तो 6 से 7 घंटे भी मस्ट हैं। और दूसरा क्राइटेरिया मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने जितना रात को सोए हैं, डे आपका कैसा गुजरता है। अब कम सोने से क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और ज़्यादा सोने से प्रॉब्लम, ये दोनों चीज़ें ही ठीक नहीं हैं। जब आप कम सोते हैं तो कम जो नींद होती है आपकी वो आपको इम्पेक्ट करती है आपके माइंड को, मेंटली आप डिस्टर्ब होते हैं, आप स्ट्रेस फील करते हैं, एक्टिव नहीं होते, हर टाइम आपको थकावट का एहसास होता है, डिप्रेशन में रहते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। अब दूसरी तरफ आता है कि ज़्यादा सोना। ज़्यादा सोना भी उतना ही नुकसानदेह है जितना कम सोना है। जो लोग ज़्यादा सोते हैं
उनमें भी सुस्ती रहती है। उनमें सबसे बड़ा मसला जब आता है ना, वो ओबेसिटी का आता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, फिज़िकली वो एक्टिव नहीं होते, डाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, उसके बाद डायबिटिक होना शुरू हो जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब आपका डाइजेशन सिस्टम, जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब होता है तो ये इन सारी चीज़ों को इम्पेक्ट करता है। तो इसलिए ये नहीं आपको समझना चाहिए कि ज़्यादा सोने से बॉडी को ज़्यादा रेस्ट मिलेगी तो मैं ठीक रहूँगा, नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वालिटी स्लीप और क्वांटिटी, ये आपने अपने एक तो जेनेटिक जो सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करते हुए, दूसरा आपकी डे में जो एक्टिविटीज़ होंगी उस दौरान में जो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, या जब आप सुबह उठते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, इससे आप इसका कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 6 से 7-8 घंटे, मतलब इस रेशो के अंदर अगर आप क्वालिटी स्लीप ले लेते हैं तो ये आपके लिए सफिशेंट होती है। और बाकी इसके साथ साथ आपकी ज़ाहिर है कि सिर्फ नींद के ऊपर आप नहीं, आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी जो है वह आपको, वो भी आपकी बॉडी के जो सिस्टम है इसके साथ बड़ी मुंसलिक होती है। जो लोग फिज़िकली वर्क ज़्यादा करते हैं, फिज़िकली एक्टिव ज़्यादा आते हैं, उनका आप देखेंगे कि नींद भी क्वालिटी वाली आती है, और वो जब क्वालिटी स्लीप ले लेते हैं 6 से 7 घंटे तो वो बड़ा फ्रेश भी फील करते हैं। जिन लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होती है तो उसका भी इम्पैक्ट आता है इस नींद के साथ, वो क्वालिटी स्लीप नॉर्मली कम इंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि बॉडी को उन्होंने यूज़ तो किया ही नहीं होता। लेकिन क्योंकि एक रिक्वायरमेंट तो है, वैसे तो बॉडी का सिस्टम तो चल ही रहा है, ऐसा तो है नहीं कि एक मशीन थी आपने वो उसका स्विच ऑफ कर दिया तो पूरी बंद होकर पड़ी है। एक इंटरनल सिस्टम तो हमारा वर्क कर रहा है ना, लेकिन जो फिज़िकली आप वर्क करेंगे वो भी इम्पैक्ट कर